मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगट मोक्ष उपाय। आचार्य उमा स्वामी के शब्दों में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसा कहो, या आचार्य विद्यानंदी उनके शब्दों में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी बंध मार्ग कहो, संसार मार्ग कहो, एक ही बात है। देखो, अस्थि नास्ति परक बात हुआ करती है। कोई सिर्फ अस्थि ही ना पकड़ ले और कोई सिर्फ नास्ति ही ना पकड़ ले, दोनों प्रकार से कथन पद्धतियां होनी चाहिए। इसलिए सूत्र में अस्थि परक बात रख दी और उनकी टीकाओं में आचार्य विद्यानंदी ने एक विलोम बात रख दी कि हाँ, इसका विरुद्धार्थी क्या, इसका विलोम क्या, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी बंध मार्ग है। नहीं तो कोई ऐसा समझ लेगा सब मिथ्या दर्शन करेंगे तो भी मोक्ष होना, ठीक है, आपने कहा सम्यक दर्शन से मोक्ष होना चाहिए, मिथ्या दर्शन से भी मोक्ष होना चाहिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसा छल मत ग्रहण करना। इसलिए फिर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी बंध मार्ग या संसार मार्ग, ऐसा भी सूत्र समझना बहुत आवश्यक है। अब इस बारे में मैं कुछ विशेष बिंदुओं की चर्चा करना चाहूँगा। देखिए, क्या कहा जाता है, रत्नत्रय की एकता सो मोक्ष मार्ग, बराबर। जब तीनों एक साथ आ मिलते हैं उसे मोक्ष मार्ग कहा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न है मेरा, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये तो साथ साथ पाए जाते हैं, डेफिनेटली। जहां जहां सम्यक दर्शन होगा वहां वहां सम्यक ज्ञान होगा, और जहां जहां सम्यक ज्ञान होगा वहां वहां सम्यक दर्शन होगा। और दोनों का उत्पत्ति काल भी एक ही है, अलग अलग काल में तो उत्पन्न होते हैं नहीं। प्रश्न है मेरा, सम्यक चारित्र के साथ आप क्या नियम लगाएंगे? क्या वो भी इन दोनों के साथ साथ पाया जाएगा या आगे पीछे हो सकता है? बताइए। सम्यक चारित्र इन दोनों के साथ पाया जाएगा या आगे पीछे भी हो सकता है? इन दोनों के साथ सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के साथ में ही पाया जाएगा। आपका कहना है कि सम्यक चारित्र सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन के साथ ही पाया जाएगा, बराबर। बाकी जो अच्छा चारित्र होगा उसको हम सत चारित्र में ले लेंगे। हाँ, तो फिर अभी बोली चारित्र तो बाद में होता है मेरे ख्याल से। एक उत्तर आया है, चारित्र बाद में होता है, ठीक है। कोमल जी, आपकी अपेक्षा थोड़ी सी स्पष्ट कीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। यानी अभी हम समझो हमको सम्यक दर्शन नहीं है, हाँ, लेकिन अगर चारित्र अच्छा है हाँ, तो उसको सत चारित्र कहेंगे, सम्यक चारित्र नहीं कहेंगे ऐसे। क्योंकि सम्यक चारित्र की परिभाषा उसमें छठाला में आप रूप में लीन रहो सो, बराबर, तो बताइए। बराबर मेरा सिर्फ, और जो हम हाँ बोलिए। और जो हम जो चारित्र समझ रहे हैं कि ये खाना पीना ये वो जो भी क्रिया सब, हाँ, उसकी तो यहाँ पे बात ही नहीं है ना, अभी फिलहाल तो उसकी यहाँ पे बात नहीं है, ठीक है। सम्यक चारित्र में। पर मेरी एक ही, पांचवें गुण स्थान में पाता है, दूसरे गुण स्थान में सम्यक दर्शन हो जाता है। बराबर मतलब आपका ये कहना है कि चारित्र बाद में होता है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पहले हो जाता है, ठीक है। और कोमल जी, आपका क्या कहना है? वही साथ में होता है, जितनी चुपड़ी गई है उतना
जितना चारित्र है ऐसे। वैसा वैसा ठीक है। वो पूर्वी की ये बात भी सही है कि चौथे में तो चलो अचारित्र है, बराबर, 5वें से चारित्र चालू होता है। बराबर। देखिए अपेक्षाएं दोनों हैं, दोनों अपेक्षाएं हैं। हम कुछ एक जनरल स्टेटमेंट नहीं कह सकते हैं कि ऐसा ही है। हर जगह आपको अलग अलग विवक्षाएं मिलेगी। अध्यात्म अपनी विवक्षा रखता है, आगम अपनी विवक्षा रखता है। अध्यात्म कहता है भैया चौथा गुणस्थान प्राप्त कर लिया मतलब मोक्ष मार्ग चालू हो गया, मतलब इसके सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों हो गए। अध्यात्म ये कह देता है, ठीक है, उसकी अपेक्षा बराबर है। आगम क्या कहता है? आगम कहता है भाई दुनिया को दिखे ऐसा चरित्र होना मांगता। अब दुनिया को दिखे ऐसा चरित्र कहाँ पर होगा? वो कहता है पांचवा गुणस्थान भी क्या है, वो तो देश चरित्र है, वो तो एक देश रूप से चरित्र का पालन कर रहा है। वास्तविक चरित्र देखना है तो मुनि राजाओं को देखो। इसलिए तो छड़ाला में भी कितना लिखा, द्विविध संग बिन शुद्ध उपयोगी मुनि उत्तम निज ध्यानी। शुद्धोपयोगी किनको कहा? मुनिराज को कहा। एक और यो है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपाचरण। अब स्वरूपाचरण चरित्र कहकर के सातवें गुणस्थान की बात करने वाले हैं। या यूं समझिए मुनि अवस्था के बारे में बात हो रही है, तो चारित्र पने की बात मुनि अवस्था में कही है। और उदाहरण और दाखला देता हूं मैं। पांचवें ढाल में भी ये बात आती है कि सो धर्म मुनि न करी धरिए। धर्म मतलब क्या? ये रत्नत्रय रूपी धर्म, ठीक है। रत्नत्रय रूपी धर्म ये कौन, इसके धारक कौन है? ये सच्चे धारक तो मुनिराज है। तो ये आगम की विवक्षा, ठीक है। अब आगम की विवक्षा ये क्या कहे, एक प्रकार से ज्यादा युक्त बैठेगी। अध्यात्म तो क्या है? अध्यात्म कहता है, देखो अध्यात्म तो पूरा मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की अपेक्षा ही बात करता है। अध्यात्म जो है पूरा मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी की अपेक्षा ही बात करता है। उसको लगता है कि ये अभाव हो गया ना तो भैया फिर कभी भी ये अब मोक्ष में जाने ही वाला है, तो हम पहले ही कह देते। देखो जैसे होता है ना कि मान के चलो चुनाव हो गए, ठीक है, चुनाव हो गए, परंतु अभी किसी ने क्या कहते हैं प्राइम मिनिस्टर पोस्ट की अभी शपथ नहीं ली है, फिर भी क्या कहा जाता है? प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, नहीं कहा जाता है। वैसे अध्यात्म भी यही कहता है, ठीक है भैया अब तो हो गया है, इसने अनंत अनुबंधी मिथ्यात्व का अभाव कर लिया है, ये कभी ना कभी चारित्र को प्रकट कर ही देगा। तो पहले ही वो कह देते कि हाँ ये चारित्रवंत है, ये पहले ही कह देता है चारित्रवंत है, ठीक है। आगम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, दुनिया को दिखे। जब वास्तव में उस व्यक्ति ने, मोदी जी जब शपथ लेंगे तभी हम उनको प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, ठीक है। जब तक शपथ नहीं लिए तब तक वह प्राइम मिनिस्टर नहीं है, शपथ लेने के बाद ही प्राइम मिनिस्टर कहलाएंगे। वैसे ही जब दुनिया को दिखे ऐसा चारित्र प्रकट होगा तभी हम उस व्यक्ति को चारित्रवंत कहेंगे। फिर एक प्रश्न तो बहुत ही उभर करके आ ही जाता है, अब चौथे गुणस्थान में क्या कहेंगे फिर? क्योंकि चौथे गुणस्थान देखो सकल संयम क्या है? छठवें गुणस्थान में, छठा सातवां ये सकल संयम। पांचवें गुणस्थान में क्या है? एक देश संयम। चौथे गुणस्थान में क्या कहेंगे? देखो देखो तीन बातें होती है, एक मिथ्या चारित्र, एक अचारित्र और एक सम्यक चारित्र, ठीक है। सम्यक चारित्र तो कह नहीं सकते, क्यों? दुनिया को कहाँ दिख रहा है? दुनिया को दिख नहीं रहा है, इसलिए सम्यक चारित्र कह नहीं सकते। मिथ्या चारित्र कहेंगे तो और आफत है, मिथ्या चारित्र तो संभव ही नहीं है। तो बचता क्या है? अचारित्र। अचारित्र हमने इसलिए कहा क्योंकि दुनिया को नहीं दिख रहा है इसका क्या चल रहा है। हो रहा होगा, अंदर में काम जरूर चल रहा होगा, परंतु बाहर में उसका व्यक्तिकरण नहीं हो रहा है, इस अपेक्षा से उसके अचारित्र कहा जाता है। कुछ कहना है? इसीलिए आचार्य अकलंग देव, शायद हाँ अकलंग देव की ही बात है, वे कहते हैं तत्वार्थ राजवार्तिक में कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र भजनीय है। भजनीय मतलब क्या? भजन पूजन करो। भजनीय मतलब क्या? चलो मैं बताता हूं। भजनीय मतलब होता है क्या क्या? नहीं, ऐसा नहीं, आपने उल्टा अर्थ ले लिया। भजनीय का अर्थ होता है
हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब जरा समझना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक चारित्र हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यह आगम की विवक्षा है। ठीक है, तो मैंने इतना सब कुछ क्यों बताया? देखो, अपना चारित्र का प्रकरण चल रहा है, अपना चारित्र का प्रकरण चल रहा है, और कल अपनी इस बात के ऊपर चर्चा हुई थी कि बाबा ज्ञान और श्रद्धान कौन कारण है और कौन कार्य है, इसके ऊपर अपनी चर्चा हुई थी। और एक निष्कर्ष के ऊपर पहुंचे थे, भाई सामान्यतः अगर आप बात करना चाहे तो ज्ञान कारण है और श्रद्धान कार्य है। और अगर उपाधिपने की अपेक्षा, सम्यक या मिथ्या, इस उपाधिपने की अपेक्षा बात करते हैं तो फिर श्रद्धान यह कारण है और ज्ञान यह कार्य है। परंतु सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इनकी उत्पत्ति की अपेक्षा अगर आप विचार करते हैं तो दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये इस मुद्दे को लेकर के मैंने सम्यक चारित्र का भी पॉइंट ले लिया। ठीक है, अब एक प्रश्न है मेरा, क्या कहा आपने? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ साथ सम्यक चारित्र हो अथवा ना हो, चलता है। एक प्रश्न पूछता हूं मैं, ये वस्तु रस्सी नहीं सांप है, ऐसा ज्ञान होने के बाद वो छूटेगा या नहीं छूटेगा? जो वस्तु हमने हाथ में पकड़ी है वो वस्तु रस्सी नहीं सांप है, ऐसा समझ में आने के बाद तुरंत छूटेगा। ठीक है, तो इस न्याय से हमें क्या कहना चाहिए? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के साथ साथ सम्यक चारित्र भी तुरंत होना चाहिए। देखो, अगर आप कह रहे हो कि ज्ञान ये सांप है ऐसा ज्ञान हुआ तो तुरंत वहां से हट गए, तो वैसा भी यहां पर लगाओ ना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया है तो सम्यक चारित्र भी साथ साथ होना चाहिए। अब समझना, देखो सांप और रस्सी का उदाहरण तो क्या है, उससे बात गले फटाफट उतर जाती है, परंतु यहाँ पर मोक्ष मार्ग में ऐसा नहीं ना होता है। मोक्ष मार्ग में ऐसा नहीं होता है, वो तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस होती है, धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप बातें आगे बढ़ती है। वो इतना पुरुषार्थ नहीं हो रहा है उसका, या इतना राग अभी ढीला नहीं हुआ है कि तुरंत सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल पकड़ ले, इतना पुरुषार्थ नहीं हो रहा है उसका। वो तो क्या है, सांप और रस्सी का उदाहरण देने में तो ठीक था, परंतु जब अपन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने देखते हैं ना, तो इस स्थिति में थोड़ा सा टफ जाता है। और प्रथमानुयोग तो इससे पूरा भरा है, प्रथमानुयोग तो पूरा भरा है। अपने भरत चक्रवर्ती देखो, अपने रामचंद्र जी देखो, सारे के सारे सम्यक दृष्टि जीव है, और क्षायिक सम्यक दृष्टि, ऐसा नहीं कि क्षायक सम्यक होंगे, क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है। अब ये क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है, जब सम्यक दृष्टि तो सब छोड़ देना चाहिए ना, नहीं हो रहा है ना, अभी इतना राग नहीं टूटा है। अरे कितना राग नहीं टूटा है, मुर्दे को 6 महीने अपने कंधे पर ढो रहे हैं, इतना तक राग पाया जाता है, युद्ध कर रहे हैं ऐसा राग पाया जाता है, विषय सेवन करते हुए पाया जाता है ऐसा राग पाया जाता है। ठीक है ना, वो होता क्या है, धीरे धीरे वो अंदर में, देखो काम अंदर में चालू हो जाता है, एकदम से आपको दिखेगा नहीं, काम अंदर में चालू हो जाता है। एक उदाहरण दूंगा, आपको फटाफट बात समझ में आ जाएगी। देखो, मान के चलो किसी लड़की को कोई लड़का पसंद आया और उसके साथ फिर वो शादी करना चाहती है। ठीक है, और लगभग उस लड़की की बात तो पक्की हो गई है कि अब मुझे इसी लड़के से शादी करनी है, परंतु किसी ने उसके पास जाकर के कहा तुम शादी करने वाली हो, कौन से लड़के के साथ? उस लड़के के साथ। शादी मत करना, 1 नंबर का घटिया लड़का है। अरे आप क्या जानो, इतने साल से हम साथ साथ रहे हैं, आप कैसे उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हो? बिल्कुल भी एकदम अच्छा लड़का है, वो खराब हो ही नहीं सकता। अच्छा 2 मिनट चलना मेरे साथ, दूर से देखो उस दुकान में क्या कर रहा है वो, एक ग्लास है कांच की, एक बोतल है कांच की, उसमें दिख रहा है बाहर शराब ऐसा लिखा हुआ है, दिख रहा है तुमको? और देखो बराबर उस बोतल में से ग्लास में उंडेल रहा है और फिर पी रहा है, देखो शराब पी रहा है वो। हाँ ठीक है सुधर जाएगा सुधर जाएगा, ऐसा कह दिया। ठीक है, एक प्रश्न है मेरा, अब उसने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख लिया क्या कि वो शराब पी रहा है, परंतु फिर भी कह क्या रही है, सुधर जाएगा सुधर जाएगा। मुझे बताइए क्या अंदर में उसको थोड़ा सा खटकने वाली बात कुछ लगी है या नहीं लगी है?
सुधर सकती है। उसको उस परेशान हो गई, क्या क्या परेशान हो गई अंदर से तो। हाँ, परेशान हो गई अंदर से परेशान हो गई, ठीक है। परंतु ठीक है, कहा जाता है एक चांस दे सकते हैं, समझ में आ जाएगा, हो सुधर सकता है, सुधर सकता है। अगली बार फिर से देखा, यार तुम अभी भी सुधरी नहीं, उस लड़के को छोड़ दो। कैसे छोड़ दे, इतना अच्छा है मेरे साथ, इतनी अच्छे से बात करता है, प्रेम से बात करता है। अच्छा चलो आओ जरा, देखो वहां पर क्या कर रहा है। ओ हो किसी नॉनवेज की दुकान पर खड़ा है और देखो नॉनवेज खा रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ध्यान से देखो, वही शक्ल है, हाँ वही शक्ल है। मुझे तो कह रहा मैं रात्रि भोजन नहीं करता और यहाँ पर धमाधम मांस से भक्षण कर रहा है। ठीक है, सुधर जाएगा। भले ही वो कह रही है लड़की कि सुधर जाएगा, परंतु अंदर में उसको खटकन हो रही है कि नहीं, हाँ ये गलत काम हो रहा है। मान के अब तीसरी दफा एक और घटना ऐसी घटी, क्या अब तो उसने साक्षात देख लिया कि ये मेरे साथ नहीं, ये तो मेरे पीठ पीछे किसी और 2 लड़कियों के साथ घूमता है, मतलब एक नहीं, 2 नहीं, 3 लड़कियों को धोखा दे रहा है। अब मुझे बताओ, अब वो बात छूटेगी या नहीं छूटेगी? अब तो हद हो गई है, अब तो पक्का हो गया निर्णय कि ये लड़का तो बिल्कुल भी सही नहीं है, ये एकदम घटिया लड़का है, इसको तो छोड़ना ही योग्य है। प्रश्न है मेरा, लगभग महीना, 1.5 महीना, 2 महीना हो गया, पहली बार जब उसने देखा और अभी, क्या देखो पहली बार में उसको खटकन हो गई थी, उसको समझ में आ गया था कि हाँ ये लड़का सही नहीं है, परंतु क्या है, उतना राग टूटा नहीं था। और जैसे जैसे और समय बढ़ता गया तो उसको फिर और पक्का निर्णय होता गया कि नहीं, ये मेरे लायक काम नहीं है, ये मेरे लायक लड़का नहीं है, इसे छोड़ना ही योग्य है। सम्यक दृष्टि जीव के साथ भी यही होता है, ठीक है। भले ही वो कहता है कि सब संसार छोड़ने लायक है, छोड़ने लायक है, नहीं सॉरी क्या मैं क्या कह दिया, ये सब घर परिवार वाले मेरे अपने हैं, परंतु मन का कीड़ा, मन में एक कीड़ा उसको बार बार उसके मन में शल्य हो रहा है, उसको कांटा चुभ रहा है कि क्या यार कब तक करेंगे, और निरंतर उसकी छटपटाहट चल रही है, कब इससे बाहर निकले। और धीरे धीरे जब एक दिन वो आ जाता है, उसको पक्का निर्णय हो जाता है कि अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, तब फिर जाकर के वो चारित्र रूप में भी दिखने लगेगा। इस प्रकार होता है, इसलिए सम्यक चारित्र होना भजनीय कहा गया है, ठीक है। ये कुछ एक विशेष चर्चा थी, आउट ऑफ द बुक्स थी, जो अपने सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, अपने सिलेबस में इसका कुछ भी पॉइंट नहीं है, परंतु थोड़ी और देखो, मतलब वर्तमान के सिलेबस में, हाँ थोड़ा आगे चल करके डेफिनेटली ये पॉइंट जरूर आप अपने को टकराएगा, अपन तब उसकी चर्चा जरूर करेंगे, परंतु अभी संक्षेप में कुछ विशेष बात कहने के रूप में मैंने अभी चर्चा की, ठीक है। अब देखो, आज मिथ्या चारित्र का प्रकरण चालू करना है। चर्चा प्रारंभ करने से पहले कोमल जी, 2 दिन पहले आपका प्रश्न था, मैं प्रश्न का उत्तर देना रह गया, परसों देना रह गया, और कल मेरे पास उत्तर था पर आप उपलब्ध नहीं थे, तो आज देखो, आज उत्तर है। प्रश्न आपका ये था कि आश्रव को दुखरूप मानना, क्या ये भी मिथ्यात्व कहलाएगा? ऐसा आपका प्रश्न था, सही है? सही कह रहा हूं मैं? अच्छा, प्रश्न कहां से उपस्थित हुआ था? जब स्वरूप विपर्यास की अपन चर्चा कर रहे थे। स्वरूप विपर्यास में क्या कहा था? स्वरूप में ही गड़बड़ी कर देता है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा मानता नहीं है। आश्रव दुखरूप है, परंतु दुखरूप नहीं मानता, सुखरूप मानता है, ठीक है। उसमें बात अपनी ये हुई थी कि ये ज्यादातर पुण्य प्रकृतियों में लागू होगा। क्यों? पुण्य करना चाहता है तो उसको सुखरूप मानता है। पाप में कैसे लगेगा? तो पाप में मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि आतंकी वगैरह है, स्थूल उदाहरण है, आतंकी वगैरह है, वो तो पाप करने में ही धर्म मानते हैं, तो उस अपेक्षा से भी वो बात गलत, क्या कहते हैं, स्वरूप विपर्यास हो जाएगा। परंतु प्रश्न एक आगे चल करके ये आया, क्या आश्रव को दुखरूप मान लेना, दुखरूप ही मान लेना, क्या ये भी मिथ्या तो होगा? अब देखो, यहाँ पर अपेक्षा है, यहाँ पर अपेक्षा लगेगी। अगर
क्या कहते हैं, आप अध्यात्म को पूछो, अध्यात्म तो कहता है, अब देखो अध्यात्म को क्या कहे, परंतु अगर नयों को जाकर के पूछो, 8 नयों में से नयों को जाकर के पूछो, तो तीसरा नय और 5वां नय तो यही कहने वाला है साहब ये तुम्हारे ही है, इसलिए तुम्हें तो इनका अभाव करना ही है, तुम्हें तो इनका अभाव करना ही है। इस और दुख रूप मानोगे, इनको दुख रूप मानोगे तभी तो तुम इनके अभाव का उपाय करोगे, ठीक है। परंतु 8वें नय को जाकर के पूछो जरा, 8वें नय को जाकर के पूछो, वो कहता है पर्याय, अरे तुम अशुद्ध पर्याय की बात कर रहे हो। 8वां नय तो कहता है मैं तो शुद्ध पर्याय को भी अपना नहीं मानती, मैं तो बस त्रिकाली ध्रुव हूं, मुझ में काहे का पर्यायपना। तो वो विपरीतपना आपको नयों की अपेक्षा समझना होगा, ठीक है। तो मिथ्यात्व तो क्या ही कहे, वहाँ पर अपेक्षा लगेगी कि वो जीव कैसा अप्रोच कर रहा है, तो वैसे बात लगेगी, ठीक है। अगर आपको प्रश्न याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको कहूँगा कि अपना 2 दिन पहले का जो लेक्चर है उसको आप लगभग 35-36 मिनट के पास आप सुनेंगे तो आपको प्रश्न ख्याल में आ जाएगा, प्रॉपरली रिकॉर्डेड है तो आपको समझ में आ जाएगा, प्रश्न समझिए। और फिर अभी क्या हो गए 20 मिनट हो गए, तो आज के लिए 20 मिनट के बाद अपना समाधान सुन सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो ये तो आज एक प्रकार से भूमिका का प्रकरण हो गया। आज अपना जो मूल अभिष्ट विषय है मिथ्या चारित्र का स्वरूप, उसको प्रारंभ करते हैं। मिथ्या ज्ञान का प्रकरण तो पूरा हो चुका। अब समझना, जो कल अपनी बात हुई थी, मिथ्या ज्ञान की परिभाषा क्या बताई है दौलत राम जी ने, मैं तो लगभग 3-4 बार दोहरा चुका हूं, अब तो आपको बताना ही पड़ेगा। मिथ्या ज्ञान की परिभाषा दौलत राम जी ने क्या बताई है, दौलत राम जी कह रहा हूं मैं, टोडरमल जी नहीं। छड़ाला में क्या परिभाषा आई है मिथ्या ज्ञान की? ये संशय विभ्रम नहीं, दूसरी ढाल, चलिए और स्पष्ट करता हूं मैं दूसरी ढाल। वैसे वो एक परिभाषा है संशय विभ्रम मोह वाला, मैं दूसरी ढाल की पूछ रहा हूं। अरे यार मैंने कम से कम 5 से 3-4 दफा तो डेफिनेटली रिपीट किया है। अरे नहीं, दूसरी ढाल की पूछ रहा हूं मैं। इन या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान सो दुखदायक अज्ञान जान, पूरी मिथ्या दर्शन की चर्चा करते आए। ये याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा उपयोग देना पड़ेगा, तो ये सिद्ध होता है कि फिर आप उपयोग नहीं दे रहे हैं। याद तो आ रहा, बता रहे हाँ, याद नहीं आता, ठीक, लेकिन आपने बोला तो याद। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, या ही प्रतीति जुत कछुक ज्ञान, मतलब इस मिथ्यात्व के साथ साथ जो भी ज्ञान होगा सबको मिथ्या ज्ञान की कैटेगरी में ले लेना। मिथ्या दर्शन के साथ साथ जो भी ज्ञान सो मिथ्या ज्ञान। और मिथ्या चारित्र की क्या परिभाषा बताइए, अगली पंक्ति, इन जुत विषयनि में जो प्रवृत्त ताको जानो मिथ्या चरित्र। अब देखो वो इन जुत, ये जो शब्द है ना, ये किसकी तरफ संकेत करता है? यही पूरा मिथ्या दर्शन, मतलब मिथ्या दर्शन के साथ साथ तुम्हारा जो भी चारित्र होगा, जो भी आचरण होगा, सब मिथ्या चारित्र नाम पाएगा, सब का सब मिथ्या चारित्र नाम पाएगा। क्यों? अरे तुम्हारी श्रद्धा नहीं विपरीत है तो फिर तुम जो भी करोगे तो गलत ही जाएगा। देखो ना, एग्जाम लिख रहा है कोई बच्चा, ठीक है। अब एग्जाम लिखते वक्त कोई क्वेश्चन सॉल्व कर, स्पेसिफिकली मैथ्स के या फिजिक्स के कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, या कोई और भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, इनकम टैक्स वगैरह के, तो उसमें कभी कभी क्या होता है, फॉर्मूला लिखना पड़ता है। प्रश्न है मेरा, अगर फॉर्मूला गलत लिखा तो आंसर सही आएगा। बताइए ना, फॉर्मूला गलत लिखा नहीं आएगा। प्लस की जगह उसने माइनस कर दिया, फॉर्मूला में प्लस की जगह x प्लस वाई लिखना था, उसने गलती से x माइनस वाई लिख दिया, हो गया, पूरा गलत होना है। अच्छा मान के चलो उसका उत्तर सही भी आ जाता है, मान के चलो हो गया, कुछ जुगाड़ लग गया कि आंसर सही आ गया, तो भी क्या टीचर उसको मार्क्स देगा? नहीं देगा। क्यों भाई? तूने फॉर्मूला ही गलत लिखा है, तो तेरा जवाब भी गलत ही आना चाहिए, और तेरा जो उत्तर सही आया है ना, वो भी तूने कुछ जुगाड़ करा के लगाया है,
इसलिए तेरा उत्तर भी गलत ही दिया जाएगा। फॉर्मूला गलत है ना तो फिर तू आचरण कुछ भी कर, श्रद्धान गलत है ना तो चारित्र कुछ भी हो वो मिथ्या ही कहा जाएगा। ठीक है। हाँ, ऐसा सम्यक चारित्र के साथ नहीं कहा जाएगा। अभी अपनी शुरुआत में ही चर्चा हुई थी। देखो, मिथ्या दर्शन के साथ जो जो चारित्र सो सब मिथ्या चारित्र, परंतु सम्यक दर्शन के साथ जो जो चारित्र जरूरी नहीं वो सम्यक चारित्र कहलाए, वो अचारित्र भी हो सकता है, वो देश चारित्र भी हो सकता है, वो सकल चारित्र भी हो सकता है। ठीक है। मिथ्या चारित्र ये तो एक ही कैटेगरी है, वहां पर कोई ऐसा एक देश बना हुआ वो नहीं होता। ये तो सिर्फ सम्यक तो प्रकट होने के बाद आपको कि हाँ अचारित्र है या देश चारित्र है या सकल चारित्र। एक कितना जनों को टफ लग रहा है ये मैं ऐसे भारी भरकम शब्द यूज कर रहा हूँ, टफ लग रहा है? ऐसा है ना कि श्रद्धा तो एकदम पूर्ण श्रद्धा होती है, लेकिन चारित्र तो धीरे धीरे होता है ना। बराबर, वो एकदम होता है ना चारित्र, तो इसलिए वो धीरे धीरे बराबर। पर आपको ये सब समझ में आ रहा है ना मैं जो अभी तक बता रहा हूँ? जी। ओके, गुड गुड, बहुत अच्छा। इसीलिए ना कि वो धीरे धीरे है ना, इसीलिए क्या चारित्र वो धीरे धीरे चलेगा हाँ, ना, इसलिए पहले देश चारित्र है, फिर सकल चारित्र, धीरे ताकि बराबर बराबर बराबर। चलो, तो मैं कहाँ तक आ गया था? हाँ, वो मैं तो दौलत राम जी को याद कर रहा था। उन्होंने क्या कहा? इनजुत विषयनी में जो प्रवृत्त। ठीक है। अब प्रश्न है, मेरा प्रश्न है, वो जो पंक्ति है ना उसमें से इनजुत ये पद हटा दो और फिर पढ़ो विषयनी में जो प्रवृत्त। अब ये मिथ्या चारित्र नहीं कहलाएगा, अब ये मिथ्या चारित्र नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम कह ही रहे ना, चारित्र भी मिथ्या चारित्र नाम तभी पाता है जब वो मिथ्या दर्शन के साथ हो। भले आदमी विषयों में प्रवृत्ति, ये तो चौथे गुणस्थानवर्ती के भी पाया जाता है, पंचम गुणस्थानवर्ती के भी पाया जाता है, तो क्या उसके भी मिथ्या चारित्र कहोगे क्या? नहीं 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 नहीं, सिर्फ विषयों में प्रवृत्ति ये मिथ्या चारित्र नहीं है। मिथ्यात्व के साथ साथ जो तुम विषय आदि में प्रवृत्ति कर रहे हो वो मिथ्या चारित्र कहलाएगा। ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर, समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा तो आप जरूर प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। मैं तो अभी फिलहाल आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो मिथ्या चारित्र का, अब मैं प्रकरण में प्रवेश कर रहा हूँ। टोडरमल जी क्या कहना चाहते हैं? देखो, चारित्र की परिभाषा क्या है? स्वरूपे चरणम चारित्र, स्वरूप में विचरण करना, प्रवृत्ति करना, लीनता रखना, प्रवृत्ति करना, उसी का नाम चारित्र है। ठीक है। इसी को चारित्र को, सम्यक चारित्र को मैं अभी 2 मिनट के लिए सम्यक चारित्र कह रहा हूं। ठीक है। परंतु ये जीव कर क्या रहा है? स्वरूप में तो प्रवृत्ति नहीं कर रहा है, पर में प्रवृत्ति कर रहा है, और पर में प्रवृत्ति करने की वजह से उसकी उस प्रवृत्ति का नाम मिथ्या चारित्र कह दिया। देखो, सम्यक चारित्र नाम कब पाता? जब वो स्वरूप में विचरण करता, तब वो सम्यक चारित्र नाम पाता। ठीक है। अब वो स्व में प्रवृत्ति करने के बजाय बाह्य विषयों में ही प्रवृत्ति कर रहा है, मतलब ये विषय को भोगना, उन विषय को भोगना, ये करना, वो करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इस अपेक्षा से वो बाहरी क्रियाओं में लगा है मिथ्या दर्शन सहित, तो क्या कहा जाएगा? ये उसका मिथ्या चारित्र कहा जाएगा। ठीक है। अब देखो, इसमें पूरी बात है ना, पंडित टोडरमल जी कषायों की अपेक्षा कहने वाले एक, और इष्ट अनिष्ट मान्यता की अपेक्षा कहने वाले दो। क्या कहा मैंने? जो यहाँ पर प्रकरण चलने वाला है मिथ्या चारित्र का, उसका बहुत सारा अप्रोच आपको कषाय भाव और साथ साथ जो इष्ट अनिष्ट कल्पना जीव करता है उस अपेक्षा करने वाले। कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ। जीव क्या करता है? कोई भी विषय उसके सामने आए, कोई भी विषय सामने आए, देखो एक प्रश्न पूछता हूं मैं, मान के चलिए आपने सब्जी बनाई, सामने वाले को परोसी। ठीक है। आपने पूछा सब्जी कैसी हुई है? लौकी की सब्जी कैसी हुई है? यूजुअली क्या उत्तर अपेक्षित होता है? उत्तर क्या अपेक्षित होता है? अच्छी बताएगा। हाँ बराबर, अच्छी ही बताएगा। ठीक है। परंतु कुछ भी हो सकता है, कोई बुरी भी कह सकता है, अगर नहीं अच्छी हुई हो तो बुरी भी कह देता है।
मतलब या तो हम अच्छे के रूप में उत्तर चाहते हैं या तो बुरे के रूप में उत्तर चाहते हैं। कोई ये स्वीकार करने को ही तैयार नहीं होता है लौकी की सब्जी कैसी हुई है, लौकी जैसी हुई है, करेले जैसी नहीं हुई है। ये अब ये तो देखो, नहीं नहीं, ये प्रैक्टिकल बात है। लौकी की सब्जी लौकी जैसी हुई है, तुम उसमें अच्छाई बुराई कहाँ से लाए? लौकी पर कहीं लिखी है क्या? लौकी की सब्जी पर कौन से कोने में लिखा है जरा? ये अच्छी सब्जी है ऐसा कहाँ लिखा है? या ये बुरी सब्जी है कहाँ लिखा है? तो ये अच्छा बुरापना आया कहाँ से? ये अच्छा बुरापना आया कहाँ से? अरे वही तो दिक्कत है। तुम अपने मिथ्यात्व का चश्मा हटा करके देखो, तुम्हें अच्छी बुरी दिखेगी नहीं। अच्छा बुरा क्यों दिख रहा है? तुमने मिथ्यात्व का चश्मा पहना हुआ है। देखो, एक कोई अगर काला चश्मा पहन करके कहे कि ये दुनिया ही काली है तो क्या कहा जाएगा? भाई तू चश्मा उतार और फिर देख तो तुझे हाँ व्यवस्थित कलरफुल दिखाई देगा, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं दिखाई देगा, कलरफुल दिखाई देगा। अब ऐसी हालत इस मिथ्या दृष्टि जीव की है। मिथ्या दृष्टि जीव क्या कहता है? ये दुनिया अच्छी है या दुनिया बुरी है। ज्ञानी कहते हैं भैया तू तेरे मिथ्यात्व का चश्मा उतार जरा, तू जो मिथ्यात्व मिथ्या ज्ञान का चश्मा पहन रखा है उस आवरण को हटा और फिर अपने ज्ञान चक्षु से देख। ज्ञान चक्षु से देखने पर ना कोई वस्तु अच्छी है ना कोई वस्तु बुरी दिखेगी। अच्छा बुरापना तो तुमने अपनी मान्यता में ला रखा है और यही तेरे दुख का कारण है, यही तेरे दुख का कारण है। और समझो, अब देखो होता क्या है, प्रत्येक जीव चाहता है, प्रत्येक जीव की हालत है ये, क्या चाहता है? जो अपन चाहते हैं वो कार्य पूर्ण हो जाए और जैसा चाहते हैं वैसा पूर्ण हो जाए। दो बातें, जो चाहते हैं वो कार्य पूर्ण हो जाए और जैसा चाहते हैं वैसा पूर्ण हो जाए। कैसे? समझा नहीं। मान के चलो किसी को बहुत पूरन पोड़ी खाने की इच्छा है, ठीक है, तो पूरन पोड़ी होवे ये एक इच्छा होनी मांगती और पूरन पोड़ी एक विशिष्ट मिठास के साथ होवे, एक विशिष्ट पद्धति से ही होवे तो वैसी भी इच्छा मांगती है। दोनों दिक्कतें उसकी, कार्य भी होना चाहिए और कार्य अपने जैसे अभिप्राय में रखा है उस पद्धति से ही होना चाहिए। और जीव इन्हीं दो क्रियाओं को लेकर के बहुत दुखी होते रहता है। या तो अपनी इच्छानुसार कार्य करना चाहता है या अपनी इच्छानुसार मतलब जो कार्य उसको अभिष्ट है उसको करने में प्रयासरत रहता है, या होते हुए कार्य को अपनी पद्धति के अनुसार लाना चाहता है, उसमें प्रयासरत रहता है। परंतु पंडित जी साहब कहते हैं भैया सुन, अब यहाँ पर पंडित जी साहब है ना, समय सार के कुछ गाथाओं का, कुछ कलशों का, उसकी टीकाओं का आधार लेकर के बात करते हैं। लिखा नहीं है वहाँ पर, परंतु मेरे पास ग्रंथ है तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो, दो बातें कहते हैं वे, अब ध्यान से समझना, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। आप इस प्रकरण से छूटिएगा मत, अपना उपयोग केंद्रित कीजिए। देखिए, मैं कुछ संस्कृत में बात करूंगा, आप जरा शांति से सुनिए। ये प्रकरण चल रहा है समयसार का, गाथा अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार। कर्ता कर्म अधिकार में किसका खंडन किया गया है? भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं होता है, इसका पूरा कर्ता होता है, इस मान्यता का खंडन किया है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता है, इस मान्यता का खंडन किया है कर्ता कर्माधिकार, ठीक है। गाथा चल रही है 116 से 120, ये एक सेट, और 121 से 125 ये दूसरा सेट। ऐसे 5-5 गाथाओं का 2 सेट चल रहा है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आपके पास अगर ग्रंथ होगा तो आप ग्रंथ खोलिए, और अभी नहीं होगा तो नोट करके रखिए रेफरेंस, और कक्षा होने के बाद पढ़िए, ठीक है। ग्रंथ होगा तो आप जरूर सामने लेकर के बैठिए। तो हो क्या रहा है, ये जो 5 गाथाओं का सेट है, पणगम या पंचकम जिसे कहते हैं, उसका एक कलश बनाया आचार्य अमृतचंद्र ने, और जो दूसरी 5 गाथाओं का सेट है उसका निचोड़ उन्होंने एक कलश में रख दिया और उसकी टीका लिख रहे हैं। फिर टीका में ऐसी बात आई है, नहीं स्वतो सती शक्ति कर्तुम मन्येन पार्यते। क्या कहा? समझना, ध्यान से सुनना, शांति से सुनना। नहीं स्वतो सती शक्ति कर्तुम मन्येन पार्यते। एक क्या मतलब हुआ इसका? नहीं, न ही
स्वतः असति शक्ति कर्तुम अन्येन पार्यते। देखो, जहाँ जिस वस्तु में कोई कार्य करने की योग्यता ही नहीं है, दुनिया की कोई भी ताकत वो काम करा नहीं सकती है। दुनिया की कोई ताकत वो काम करा नहीं सकती है। देखो उदाहरण देता हूं मैं चाहता हूं कि मेरी सब्जी में खूब सारा गुड़ डालूं और सब्जी तीखी बनी रहे। क्या ये संभव है? मैं कह रहा हूं, सुनो ध्यान से सुनना। मैं चाहता हूं मेरी सब्जी में बहुत सारा गुड़ या बहुत सारी शक्कर डालूं और सब्जी तीखी बनी रहे। क्या संभव है? नहीं, संभव नहीं। संभव। और अगर कोई ऐसा करे तो, अगर वो चाहता है कि मेरी सब्जी तीखी हो, भैया फिर गुड़ और शक्कर का प्रमाण कम कर दो। अगर सब्जी तीखी चाहते हो, मिर्च तीखी नहीं है, अरे मिर्च तीखी है, तुम शक्कर गुड़ कम करो, तो काम अपने आप बन जाएगा। बस यही बात है। जो वस्तु तुम कार्य करना चाहते हो, मतलब जिसमें योग्यता ही नहीं है, तुम उसमें काम करके क्यों उस कार्य से काम निकलवाना चाहते हो? देखो, और मैं चाहता हूं कि अग्नि लगाऊं और मुझे ठंडक मिले। मैं चाहता हूं कि मैं अग्नि लगाऊं और मुझे ठंडक मिले उसमें से। क्या कहेंगे? अरे पागल है ये। जिसमें वो योग्यता ही नहीं है वो कार्य करने की, तो तुम उसमें लाख प्रयास करो, वो काम हो ही नहीं सकता। लाख क्या, दुनिया की कोई ताकत उसको काम कराने में समर्थ नहीं है। ठीक है। बात एक, नहीं स्वतो सती शक्ति कर्तुम अन्येन पार्यते। जिसमें वो शक्ति नहीं है, उसमें कितना भी प्रयास करो, फिर वो काम नहीं करवा सकते तुम। दूसरा पॉइंट क्या है? नहीं वस्तु शक्तया परमपेक्षन्ते। क्या कहा? नहीं वस्तु शक्तया परमपेक्षन्ते। मतलब क्या? और जिसमें जो कार्य करने की लायकात है, उसमें तुम वहां पर जाकर के क्या करोगे? उसमें वो लायकात है, वो काम कर लेगी। देखो, अग्नि में से उष्णता चाहिए, क्या करो? अग्नि लगाओ और उष्णता देने का काम कर देगी। तुम्हें उसमें कुछ हस्तक्षेप करना पड़ रहा है क्या? अग्नि गर्म हो इसके लिए तुम कुछ कर रहे हो क्या? अरे तुमने गैस लगाओ, अग्नि जलाओ, अपने आप वो गर्मी देने लग जाएगी। बस यही बात कह रहे हैं। जब वो कार्य करने की उसमें योग्यता है, तो ऐसा तुम क्या करोगे जो अपना अपना कार्य करने लग जाएगी? एक। और पहले क्या कहा था? जब उसमें होने की वो लायकात ही नहीं है, तो तुम क्या करोगे जिससे तुम्हारा मनवांछित कार्य पूरा हो जाएगा? नहीं हो सकता। उदाहरण और सिद्धांत समझ में आ रहा है क्या? एक और उदाहरण देता हूं जो प्राय गुरुदेव दिया करते थे। गुरुदेव कहते हैं, रावण नरक में क्यों गया? तो कहते हैं, एक शीलवती नारी के शील के ऊपर आक्रमण करने का उसकी ये जुर्रत, उसका ये दुस्साहस, उसको फिर नरक में जाना पड़ा। देखो ना, शीलवती नारी है, अब उसके शील के ऊपर आक्रमण करना वो चाहेगी। देखो, शीलवती नारी पर पुरुष को क्यों चाहेगी? वो पराया पुरुष, वो रावण, वो चाहता है कि सीता मेरी हो जाए, परंतु भले आदमी, उसके दिल में तो बसता ही नहीं है। सीता के दिल में तो एक श्री राम बसते हैं। तो देखो दिक्कत कहाँ हुई? तुमने उस वस्तु में से सुख प्राप्त करने की कोशिश की जहां से तुम्हें सुख मिल ही नहीं सकता है। एक शीलवती नारी पराय पुरुष को नहीं चाह सकती है। तो तुमने ऐसे अपेक्षा क्यों की कि वो तुम्हारी बन जाएगी? इसकी वजह से रावण दुख को प्राप्त हुआ, वह नरक में गया। बस अब समझ में आ रहा है क्या? बात दो कह रहे हैं। फिर से चलो और उदाहरण देता हूं मैं। वैसे पंडित साहब ने भी ये उदाहरण पंडित जी साहब ने भी दिया है। मुझे बताइए, आप घी को कितना मथेंगे तो पानी को कितना मथेंगे तो उसमें से घी निकलेगा? कभी नहीं होगा। अच्छा चलो, मैं आपको एक स्पेशलाइज्ड मशीन ला करके देता हूं, एकदम हाई क्वालिटी मशीन, 10 करोड़ रुपए की मशीन है। अब बताओ, उसमें लायकात ही नहीं है। जब उसमें ताकत ही नहीं है तो कितना भी करो संभव ही नहीं है। और उदाहरण, मिट्टी को, रेती को आप पेलते जाओ, तेल निकलना चाहिए?
जिस प्रकार हम मूंगफली को करते, किसी को विकल्प है चलो यार रेती को डाल दो, कहाँ मूंगफली इतनी महंगी है 200 और 220 रुपये किलो, कहाँ खरीदने के जाओ, मिट्टी तो जहाँ तहाँ पड़ी रहती है, उठा लो और डाल दो मशीन में, तेल मिलेगा उसको? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? अरे उसमें ताकत हो तेल देने की तो देना, तुम जबरन कुछ प्रयास करोगे तो संभव नहीं है। देखो अपने डॉक्टर हुकुमचंद जी भारीले ने इस बारे में शायद संसार भावना में बहुत सुंदर 3-4 पंक्तियां लिखी है। मंथन करे दिन रात जल घृत हाथ में आवे नहीं, एक रज रेत पेले रात दिन पर तेल जो पावे नहीं, दो सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, तीन संयोग सब शरण शरण कोई नहीं संसार में। ये जबरदस्त बात कह दी, सद्भाग्य बिन जो संपदा मिलती नहीं व्यापार में, तो ना नसीब ही नहीं है तो कितनी भी बड़ी दुकान क्यों ना खोल के बैठो, कितना भी बड़ा रेस्टोरेंट खोल के ना बैठो, और चाहे उस बड़े व्यक्ति की फ्रेंचाइजी भी क्यों ना लो। मैं क्या कह रहा हूँ, किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा, मान के चलो आज बहुत लौकिक उदाहरण है, समझना। मैंने ये अपने क्या कहते हैं कौन है वो, मैकडोनल्ड्स वाले की फ्रेंचाइजी ले रखी है, मतलब एक प्रकार से उसकी ब्रांच, उसका आउटलेट मैंने खोल रखा है अपने उसके नाम से मैं दुकान चला रहा हूँ, ठीक है। नसीब ही नहीं होगा तो मैकडोनल्ड्स को कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला, तुम्हारा नसीब ही नहीं है, फिर मैकडोनल्ड्स लो या KFC लो या और डोमिनोज लो या कोई भी लो, कुछ नहीं चलने वाला तुम्हारा, ठीक है। ये उदाहरण था, ये तो बहुत, अब क्या करें, मुझे उदाहरण वर्तमान में कुछ सूझ नहीं रहा तो मैंने फटाफट दे दिया वैसा। चलो तो यही बात कहना चाह रहा है, जहाँ से वो योग्यता है, देखो जहाँ वो कार्य करने की योग्यता ही नहीं, तुम चाहे उतना प्रयास करो तुम्हारा काम नहीं होगा, और जहाँ योग्यता है काम करने की, तुम ऐसा क्या प्रयास करोगे कि वो काम करने लग जाएगी। भाई उसमें योग्यता है वो काम कर लेगी, उसमें योग्यता है वो काम करने की, वो काम कर ले। देखो हमें ठंडक चाहिए, पानी में ऐसा क्या मिला है कि वो ठंडक करने लग जाए? अरे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, उल्टा तुम कुछ करने लग जाओगे तो हो सकता है टेम्पररी तुमको कुछ उल्टा पुल्टा असर दिखने लग जाए, हो सकता है ना। तुम चाहो नहीं अपन पानी को गर्म करके देखते हैं, अरे तुम पानी को गर्म भी करके देखना, पानी तो ठंडक ही देगा। कैसे? डाल दो उसी अग्नि पर, बुझती है नहीं बुझती है? वो आग बराबर बुझती है। मतलब कहना इतना ही है पर वस्तु में। अब देखो एक बहुत क्रीम लाइन बता रहा हूं मैं, ये चाहे तो आप नोट करके रखिए, कुछ भी कीजिए, आप अच्छे से सुनिए ये लाइन। क्या? तो इसमें निष्कर्ष क्या निकलता है? पंडित जी साहब कहते हैं, विकल्प पर के लिए, अपने विकल्प पर के लिए क्या है वो, अकिंचित कर है, अपने विकल्प पर के लिए अकिंचित कर है और अपने लिए अनर्थकारी है। दो बातें कही, फिर से अपने विकल्प पर वस्तु के लिए अकिंचित कर है, मतलब तुम कितना विकल्प करोगे तो सामने वस्तु में काम होगा, कुछ काम नहीं होने वाला, ठीक है। इसलिए अकिंचित कर है, और अपने लिए, अपने ही विकल्प अपने लिए अनर्थकारी है। अनर्थकारी है मतलब, अरे भैया तुम्हारा समय खप रहा है, तुम्हारी शक्ति खप रही है, तुम्हारा धन खप रहा है, सब खप रहा है, और तुम चाहते हो कि पराय वस्तु अपने अनुसार परिणमन करे। ये तुम्हारी भ्रांत कल्पना है, तुम्हारी कल्पना ही गलत जा रही है। कल्पना मतलब कल्पना बोगड़िया नहीं तुम्हारी विचारधारा ही गलत हो रही है, ठीक है। तो ऐसा, बस ये इतना पूरा प्रकरण है। मिथ्या चारित्र की क्या प्रवृत्ति है? वो पराय वस्तु से सुख उत्पन्न करना चाहता है। पराय, जहां से सुख उत्पन्न होने वाला था वहां तो प्रवृत्ति करता है नहीं, और जहां से सुख उत्पन्न होने वाला नहीं है वहां प्रवृत्ति कर करा के वहां से सुख खोजना चाहता है। ये उसकी भूल हो रही है। आइए अपन मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से पहले पढ़ते हैं, फिर अगर समय अपन को अनुमति देता है तो अपन फिर समय सार में से भी पढ़ेंगे। पृष्ठ क्रमांक 88 मिथ्या चारित्र का स्वरूप। अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं, थोड़ा सा मैं रैपिडली पढ़ूंगा, परंतु जहां आवश्यक होगा मैं आपको स्पष्टीकरण भी करता जाऊंगा।
चारित्र मोह के उदय से जो कषाय भाव होता है उसका नाम चारित्र, मिथ्या चारित्र है। यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है, सो बनती नहीं है, इसलिए इसका नाम मिथ्या चारित्र। मैंने वही कहा था, स्वरूपे चरणम चारित्र, स्वरूप में विचरण करना सो चारित्र है, परंतु तुम वहाँ प्रयास ना करते हुए पर वस्तु में प्रयास कर रहे हो, इसलिए वो मिथ्या चारित्र नाम पाता है। अब इसको थोड़ा और स्पष्ट कर रहे हैं, वही बतलाते हैं। अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है, सो स्वयं केवल देखने वाला जानने वाला तो रहता है नहीं। ये इसकी बहुत बड़ी क्या कहते हैं दिक्कत है। ये कोई भी वस्तु को देखता है, अच्छा या बुरा, उसके डिक्शनरी में अच्छा बुरे के अलावा कोई तीसरा शब्द है ही नहीं, ना अच्छा ना बुरा, उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है वैसा। देखो एक उदाहरण देता हूँ मैं। यहाँ पर अमेरिका अगर हमारे ऊपर बहुत सारा टैक्स इम्पोज करे, बहुत सारा कर ला दे, तो क्या लगता है यार अमेरिका, वो ट्रम्प बड़ा खड़ूस आदमी है, बहुत पागल आदमी है, इलॉन मस्क का वो कठपुतली बना बैठा है। अब वो इलॉन मस्क और ट्रम्प के बारे में खराब विचार आने लगते हैं। अपन क्या कहते हैं, वो बहुत बुरा आदमी है। और वहीं पर क्या हुआ, साथ ही साथ रशिया ने हमारे साथ बहुत अच्छे से संबंध बनाए रखे हैं। तो रशिया ने मान के चलो हमको बहुत कुछ मदद की, टैक्स वगैरह कम किया अपने लिए, उसने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी ला करके दी। अब अपन को क्या लगता है, रशिया, पुतिन यार एक नंबर है, पुतिन एक नंबर आदमी है। अब देखो, एक व्यक्ति को कह रहे अपन अच्छा, एक व्यक्ति को कह रहे बुरा, परंतु साथ ही साथ कोई एक ऐसा देश है, कौन सा, पापुआ न्यू गिनी। अब कितने जन तो पहली बार ये नाम सुन रहे होंगे, पापुआ न्यू गिनी। ये है एक कंट्री, आप वास्तव में आप चेक करना अगर नहीं पता होगा, एक कंट्री है पापुआ न्यू गिनी। अब आप कहेंगे वहाँ पर कुछ निर्णय लिए गए, अब उससे क्या लेना देना मेरे को, ठीक है। अब जिस प्रकार ये मध्यस्थता हम यहाँ रख सकते हैं, लोक व्यवहार में इतनी मध्यस्थता रख सकते हैं। और चलो और उदाहरण लेता हूँ मैं। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया, तो क्या लगता है न्यूज़ यार, जो कुछ भी, यार मैं पढ़ता नहीं इसलिए मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इंडिया न्यूजीलैंड की मैच थी, चलो इंडिया जीत गया, क्या लगता है, हाँ इंडिया जीत गया, अच्छा लग गया। और वही पिछली बार हार गया था ऑस्ट्रेलिया से, अपने ग्राउंड पे हार गया था, क्या तो टीम इंडिया, बुरा लगता है। परंतु वही पर मान के चलो वेस्ट इंडीज और कौन सी कंट्री है, कनाडा, इनकी मैच चल रही है, अरे कौन जीते कौन हारे मेरे को क्या लेना देना। जिस प्रकार ये मध्यस्थता यहाँ रख सकते हैं, वो ये जीव सामान्य रूप से यहाँ रख ही नहीं सकता है। मैं तो बहुत लौकिक उदाहरण से ही मैं लौकिक उदाहरण घटित कर रहा हूँ, ठीक है, लौकिक सिद्धांत घटित कर रहा हूँ। तो हर वस्तु में अच्छा बुरा, अच्छे बुरे के रूप में ही देखता है, ना अच्छा ना बुरा, ये तो उसके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है। देखो, अपना स्वभाव तो ज्ञाता दृष्टा है, अदृष्टा ज्ञाता है, हो गया वो। जिन पदार्थों को देखता जानता है उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है, इसलिए रागी द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है, किसी का अभाव चाहता है। रागी होकर के क्या चाहेगा, ये वस्तु बनी रहे, और द्वेषी होकर के क्या चाहेगा, ये शत्रु दूर से फटाक से खत्म हो जाए। परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसके किया हुआ होता नहीं, क्योंकि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता हर्ता है नहीं। सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं, यह वृथा ही कषाय भाव से आकुलित होता है। देखो नहीं क्या है वो, हाँ वो एक कहावत चलती है ना, कौओं के कोसने से, बात को पूरा कीजिए, कौओं के कोसने से अरे क्या बात है, गाई मराठी में कहते हैं कावळ्याच्या शापानं गाई मरत नहीं, हिंदी में कहते हैं कौओं के कोसने से। अरे आप तो हिंदी में पढ़े लिखे यार, ढोर नहीं मरते, ठीक है, कौओं के कोसने से ढोर मरने लग जाए तो लो हो गया काम। लो कौवा क्यों कोसता है, ये ढोर मर जाए, उसको मांस मिलेगा ना खाने के लिए, इसलिए वो कहते रहता है ये मर जाए। परंतु उसके कहने से अगर अच्छे सज्जन जीव भी मरने लग जाए तो क्या हो गया, फिर तो कुछ मतलब ही नहीं बनता। इसलिए ऐसा तो लोक व्यवहार में तो कभी नहीं होता।
तथा कदाचित जैसा यह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो तो वह अपने परिणमाने से तो परिणमित हुआ नहीं है। जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का देकर ऐसा माने कि मैं इसे चला रहा हूँ, इसने गाड़ी को धक्का दिया और बालक क्या मानते हैं, मैं गाड़ी को चला रहा हूँ, तो वह असत्य मानता है। यदि उसके चलाने से चलती हो तो जब वह नहीं चलती तब क्यों नहीं चलाता? अभी क्या कह रहा है कि मैंने धक्का दिया ना गाड़ी को, इसलिए गाड़ी चालू हुई। तो भले आदमी जब गाड़ी चालू नहीं होती है तब क्यों नहीं कहता मैं चलाता हूँ, अब करता बनो, अब करता बनो, अब नहीं बनता ना। उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं और यह जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिणमित कर रहा हूँ, परंतु वह असत्य मानता है, झूठी कल्पना है। यदि उसके परिणमाने से परिणमित होते हैं तो वे वैसे परिणमित नहीं होते, तब क्यों नहीं परिणमाता? जब तू जिस प्रकार से उनको बदलना चाहता है, जब वो नहीं होता है वैसा कार्य, तब स्वयं को उनका कर्ता क्यों नहीं कहता? सो जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थ का परिणमन कदाचित ऐसे ही बन जाए तब होता है। बहुत परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। इसलिए यह निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता नहीं है। एक प्रश्न है मेरा, आपको सीधा सा प्रश्न है, तो थोड़ा सा ही बचा है और कंप्लीट कर ही लेंगे। बताइए ना, दिन भर के आपके जितने भी कार्य हैं, कितने कार्य आपके इच्छा अनुसार होते हैं? सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, उठने के समय से लेकर के रात को सोने के समय तक आपने सोचा था, पिछले दिन सोचा था कल सुबह 5 बजे उठेंगे, हाय राम ये अलार्म जल्दी बज जाता है, 5:30 कब बज गए पता ही नहीं चला, 6 कब बज गए पता ही नहीं चला, ठीक है। और रात को सोने तक हमने सोचा था थोड़ा सा जल्दी सो जाएंगे ताकि जल्दी उठ जाएंगे, नहीं, विषय भोगों में लगे रहे तो और लेट हो गया। प्रश्न है मेरा, इतनी पूरी दिनचर्या में कितने काम आपकी इच्छा अनुसार होते हैं या आपके कहे अनुसार होते हैं और जैसा चाहते हैं वैसा होते हैं, वैसे होते हैं? हाँ देखो, आपको गिनती करनी पड़ रही है, आपको गिनती करनी पड़ रही है। ये साफ साफ दिखाता है कि तेरे परिणमाने से तो कुछ परिणमन होता नहीं है। मैं आपको कह रहा था, मैं समय सार से कुछ पढ़ करके दिखाऊंगा। 2 मिनट आपको फटाफट पढ़ करके दिखाता हूँ। पेज नंबर 194 है समय सार में। अगर गाथा का रेफरेंस लेना चाहे तो 116 से 120 नंबर की जो गाथा है उसकी टीका का प्रकरण है, पेज 194, नीचे से तीसरी लाइन, नहीं स्वतो सती शक्ति कर्तुम अन्येन पार्यते। भाई जिसमें शक्ति ही नहीं है वो कार्य करने की, तुम कितना भी परिणमन कराओ वो कार्य नहीं होगा। और नीचे नहीं वस्तु शक्तय परम अपेक्षन्ते, और जिसमें वो कार्य है, ताकत है कार्य करने की, वो दूसरे की अपेक्षा क्यों रखेगा? वो क्यों चाहेगा कि दूसरे मुझे आकर की मदद करे? देखो, जब अपन को लगता है कि देश में भरपूर अनाज है तो जबरदस्ती से क्यों इंपोर्ट करेंगे, बाहर देश से क्यों मंगाएंगे? नहीं मंगाएंगे। बस ऐसा ही है, जब अपन को लगता है कि अपन स्वयं पूर्ण है तो बाहर में झांकने का कोई काम ही नहीं बनता, ऐसा। अब आइए फिर से मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लास्ट के 2 पैराग्राफ पढ़ते हैं। तथा यदि अपने करने से सद्भाव अभाव होते ही नहीं तो कषाय भाव करने से क्या हो? जब तू समझ चुका है अभी तेरे करने से, तेरे चाहने से कुछ नहीं होता, तो कषाय करने से क्या होता है? मैंने कहा ना अभी, तेरे विकल्प पर के लिए अकिंचित करे, पर में तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ होगा तो तेरा ही बिगाड़ होगा, तेरा ही बिगाड़ होगा, तुझे ही वो हो। देखो अपन कहते हैं ना लोक में कि किसी के ऊपर उंगली उठाने से पहले ये सोच लिया करो कि 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ हुआ करती है, ये भी कहते हैं। तो बस यही बात है, ऐसा ही कुछ बात है। पर के लिए तुम कुछ करना चाहते हो, परंतु पर के लिए तो छोड़ो, गलत असर तो तुम्हारे ऊपर हो रहा है। जैसे अब देखो उदाहरण बहुत जबरदस्त दे रहे हैं, जैसे किसी विवाह आदि कार्य में जिसका कुछ भी कहा नहीं होता, वह यदि स्वयं करता होकर कषाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है। उसी प्रकार जानना, देखो ना, अब शादी के टाइम पर बहुत खतरनाक हालत क्या कहे,
जिनके ऊपर सारी व्यवस्था की जिम्मेदारियां होती है। बारातियों के सब व्यवस्था आप देखेंगे, लड़की वालों की सब व्यवस्था आप देखेंगे, खान पान की सब व्यवस्था आप देखेंगे, ये पंडित काजी तो क्या कहे, पंडित वगैरह की सब व्यवस्था आप देखेंगे, ये मंडप डेकोरेशन की व्यवस्था आप देखेंगे। और थोड़ी सी भी कुछ कम ज़्यादा हो जाए ना, लोग गालियां देते हैं, क्या तो शादी की, क्या तो शादी की, ऐसा होता है क्या वह। और शादी के मामले में बहुत सेंसिटिव होते हैं लोग, बहुत सेंसिटिव होते हैं। थोड़ा सा भी कुछ कम ज़्यादा हो गया, लोग तुरंत नाम रखने लग जाते हैं कि ऐसा होता है क्या, वैसा होता है क्या, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और फलाना और ढिमका चालू हो जाते हैं लोग। इसलिए ये उदाहरण दे रहे मतलब कि कितनी टेढ़ी खीर है ये, कितनी टेढ़ी खीर है। तू चाह करके भी किसी को सुखी नहीं करा सकता। देखो ना, कोई टीम वर्क है, ठीक है, अरे टीम वर्क क्या छोड़ो, घर में मान के चलो आपने भोजन बनाया, संभव ही नहीं है कि आप सभी को खुश कर पाए। क्यों? किसी ना किसी को तो खराब लग ही जाता है, किसी ना किसी को तो खराब लगेगा, या तो मुझे लगेगा, या सासू को लगेगा, या पति को लगेगा, और किसी को ना, खुद की जुबान इतनी कड़वी होती है, खुद को ही अच्छा नहीं लगता। ऐसा होता है नहीं होता है? बस ऐसा हो जाता है। मतलब संभव ही नहीं कि हम सबको सुखी कर पाए, नॉट एट ऑल पॉसिबल। इसलिए कषाय भाव करना, अब देखो ये लाइन आपको रटी हुई होनी चाहिए, ये जो लाइन अभी पढ़ रहा हूँ मैं, ये लाइन आपको रटनी है, याद करनी है और एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। इसलिए कषाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना कुछ कार्यकारी नहीं। जल का बिलोना मतलब, अरे मंथन कितना भी करो उसमें से घी थोड़ी ना निकलने वाला है। इसलिए इन कषायों की प्रवृत्ति को मिथ्या चारित्र कहते हैं, ठीक है। ये मिथ्या चारित्र का सामान्य स्वरूप तो अपना हो गया है। इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना और राग द्वेष का विधान ये अपन आगे चलाएंगे। अभी के लिए कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कक्षा के बाद जरा 2-5 मिनट रुकिएगा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। है कोई प्रश्न? नहीं, चलिए जिन्होंने स्तुति करते हैं।